मित्तल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर अजमेर में चिकित्सा क्षेत्र की एक उल्लेखनीय सफलता सामने आई है, जहां 8 जनवरी 2026 को मात्र 5 प्रीटर्म में जन्मे 500 ग्राम वजन के अत्यंत नाजुक नवजात शिशु को चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ के समर्पित प्रयासों से 100 दिन बाद सुरक्षित उसकी मां की गोद में सौंपा गया। डिस्चार्ज के समय शिशु का वजन बढ़कर 1700 ग्राम हो गया। यह अजमेर संभाग में अब तक का सबसे कम वजन कम अवधि में जन्मे शिशु का सफल उपचार माना जा रहा है। जन्म के बाद से घरेलू 100 दिनों तक शिशु का जीवन संघर्षपूर्ण रहा, जिसमें कई बार उसकी स्थिति अत्यंत गंभीर हुई, लेकिन चिकित्सा की टीम के धैर्य, अनुभव और निरंतर देखभाल ने उसे सुरक्षित जीवन प्रदान किया। इस जटिल उपचार में न्यूनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर रोमेश गौतम, गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीतम कोठारी, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत माथुर, डॉक्टर प्रीति गर्ग और NICU प्रभारी सिस्टर समरलता एंड्यूज सहित पूरी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। डॉक्टर रोमेश गौतम ने बताया कि जन्म के समय शिशु के फेफड़े, मस्तिष्क और आंतें पूरी तरह विकसित नहीं थी और उसका आकार हथेली से भी छोटा था। उसे रेसिपिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से बचाने के लिए सर्फैक्टेंट थेरेपी दी गई, जिसमें फेफड़ों की कार्यक्षमता में सुधार हुआ। उपचार के शुरुआती 20 से 22 दिनों में उसका वजन घटकर 400 ग्राम तक पहुंच गया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे सुधार हुआ और 1 माह में उसने दूध पचाना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि ऐसे शिशुओं के उपचार में केवल जीवित रखना ही लक्ष्य नहीं होता, बल्कि उनमें सभी अंगों, आंख, मस्तिष्क, हृदय और फेफड़ों का समुचित विकास सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इसके लिए नियमित जांच और सतत निगरानी रखी जाती है। आपसे बहुत ही बड़ी खुशखबरी शेयर करने जा रहा हूँ। 8 जनवरी 2026 को एक बहुत ही प्रीमेच्योर बच्चा, जिसका वजन सिर्फ 500 ग्राम था, वो मित्तल हॉस्पिटल में उसका जन्म हुआ था। हम उसकी आज छुट्टी कर रहे हैं आफ्टर 100 डेज ऑफ NICU एडमिशन। ये अजमेर डिवीज़न का अब तक सबसे कम वजन का नवजात बच्चा है। 100 दिन में काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ, कभी बच्चा ठीक हुआ, कभी सीरियस हुआ, कभी ठीक हुआ, पर हमारी पूरी टीम ने एक सोचा कि एक बार कोशिश करके देखते हैं कि इस बच्चे को अपन डिस्चार्ज करेंगे। इससे पहले हम काफ़ी बच्चे 600, 650 ग्राम तो हम काफ़ी बच्चे डिस्चार्ज कर चुके हैं और हमारा सर्वाइवल रेट बहुत ही अच्छा है। 800 ग्राम के ऊपर बच्चा तो जो बच्चा जन्म होते हैं उनमें तो ये बच्चा जब 8 जनवरी को जन्म हुआ था तो इसके फेफड़े, दिमाग और आंतें सभी बहुत प्रीमेच्योर थी, सभी बहुत कमज़ोर थी। तो उसके लिए हमने शुरू में इसको एक सर्फैक्टेंट थेरेपी होती है जो बच्चों के लंग्स को मैच्योर करने के लिए दी जाती है। इनिशियली हमने इसको सर्फैक्टेंट दिया। ये बच्चे दूध नहीं पचाते हैं तो इनको पेरेंटल न्यूट्रिशन मांगते हैं, जिनमें हम एक लाइन के थ्रू एमाइनो एसिड, लिपिड, डेक्सट्रोज ये सब भी दिया गया था। बच्चे ने दूध पचाना कम से कम 1 महीने के बाद स्टार्ट किया था। और जो दवाइयाँ होती जैसे सांस सही से ले, वो सब दवाइयाँ शुरू की गई थी। इनिशियली बच्चे का वेट और भी कम हुआ था, ये वजन 450 ग्राम तक गया था 20 दिन पे बच्चे वजन 450 ग्राम था। उसके बाद फिर बच्चे ने वेट गेन करना स्टार्ट किया और आज बच्चे का वजन 1750 ग्राम होके हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। माँ को हमने सब चीज़ें सिखा दी हैं, जैसे कि हाइजीन ध्यान कैसे रखना है बच्चे का, दूध कैसे पिलाना है, कौन कौन सी दवाइयाँ बच्चे को किन किन टाइम पे देनी है, इन सब में माँ को ट्रेन कर दी। जब ऐसे बच्चे बचाते हैं तो इनको बिल्कुल सही ढंग से बचाना। सही ढंग से मेरा मतलब है कि ये बच्चे बाद में चल सकें, बैठ सकें, बोल सकें। तो उसके लिए भी हमने डिस्चार्ज पे सारी जांचें कर ली हैं। इस बच्चे की आँखें, आईज बिल्कुल नॉर्मल है, दिमाग की सोनोग्राफी बिल्कुल नॉर्मल है, दिल की जांच इको बिल्कुल नॉर्मल है। तो हम इसे जो डिस्चार्ज कर रहे हैं बिल्कुल सही कंडीशन में डिस्चार्ज कर रहे हैं। और ये सिर्फ अकेला मतलब NICU में सिर्फ अकेले डॉक्टर्स का रोल नहीं होता है, ये पूरी टीम का रोल है। हमारी टीम में कौन कौन होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं, जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं और नर्सिंग स्टाफ होता है। इसके लिए इस बच्चे के लिए स्पेशली हमने राउंड द क्लॉक एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर और एक स्टाफ तो बिल्कुल फिक्स रखा था कि वही स्टाफ इस बच्चे को
कंटिन्यूस मॉनिटरिंग में रखेगा और कंटिन्यूसली वही इनको देखेगा। और हमने स्पेशल केयर इस बच्चे के लिए ये रखी, जो फ्लूइड जो भी बनता था, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो भी बनता था, वो डॉक्टर के सुपरविजन में ही बनता था, ताकि उससे इन्फेक्शन का रिस्क काफ़ी कम हो जाए। क्योंकि ये बच्चे एनवायरनमेंट से, हवा से भी इन्फेक्शन पकड़ लेते हैं। ऐसे बच्चे अगर टॉप इंस्टीट्यूट्स में भी इंडिया में जन्म लें, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली के भी, वहाँ पे भी इनका बचने का चांस 20% से ज़्यादा नहीं होता है। पर हमने वही एनवायरनमेंट यहाँ अजमेर में मित्तल हॉस्पिटल में बनाने की कोशिश की और आज हमें बाय गॉड ग्रेस उसमें सफलता मिली। डॉक्टर्स की टीम में मैं हूँ, डॉक्टर प्रीति हैं, डॉक्टर प्रतिभा है, डॉक्टर फैजान और गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीतम मैडम थे। उन्होंने मदर का ऑपरेशन किया था। उन्होंने भी जन्म के पहले जो भी इंजेक्शन माँ को लगने चाहिए, जैसे डेक्सामेथासोन, मैग्नीशियम सल्फेट, वो सब माँ को पहले दिए गए थे, ताकि बच्चे का अंदर जितना भी विकास हो सके वो हुआ। और उन इंजेक्शंस का भी बच्चे को बाद में काफ़ी फायदा हुआ। ये अपने एक ESI स्कीम है, जिससे अपना मित्तल हॉस्पिटल एम्पेनल्ड है, उसके अंतर्गत बच्चे का इलाज किया गया है। मदर और फादर से इस बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 रुपीज भी चार्ज लिया गया नहीं। विशेष बात यह रही कि इस पूरे उपचार का खर्च राजस्थान सरकार की ESIC योजना के तहत वहन किया गया, जिसे अभिभावकों पर कोई आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ा। ये जो बच्चा 500 ग्राम का पैदा हुआ था, आज 1.7 kg का होकर डिस्चार्ज हो रहा है आफ्टर 100 डेज। ये मरीज हमारे पास बहुत ही सीरियस स्थिति में टॉक्सीमिया के साथ में आई थी, और तो उसकी माँ की जान बचाने के लिए, क्योंकि बच्चा तो बहुत छोटा था, फिर भी हमारे यहाँ पे अच्छी नर्सरी फैसिलिटीज़ होने की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है कि हम बच्चे को शायद बचा पाएंगे। तो हमने माँ की जान बचाने के लिए पेशेंट का सिजेरियन किया, और उसके बाद माँ की स्थिति सुधर गई और बच्चा NICU में पूरी टीम ने बहुत अच्छी मेहनत करके 100 दिन के बाद आज बच्चा डिस्चार्ज हो रहा है। ये इस तरह का 500 ग्राम के बच्चे को सेव करने का मेरे ध्यान में शायद इस संभाग में ये पहला ही केस ऐसा होगा। हमारी गुड नर्सरी फैसिलिटीज़, मैटरनिटी फैसिलिटीज़ एंड पेशेंट केयर और फुल टीम की वजह से ही आज ये संभव हो पाया है। आज बच्चा बिल्कुल स्वस्थ स्थिति में डिस्चार्ज हो रहा है। बताना चाह रहे हैं कि जो आज हमारे पास एक लोवेस्ट वेट का बच्चा डिस्चार्ज कर रहे हैं बहुत खुशी के साथ, तो उसकी जर्नी में काफ़ी उतार चढ़ाव आए। काफ़ी बार बच्चा एकदम डिटेरिएट हुआ, तो मदर काफ़ी हताश हुई, काफ़ी इमोशनल लो फील कर रही थी। तो हमारी पूरी टीम ने उनका पूरा मनोबल बढ़ाया, टाइम पे उनको इमोशनल सपोर्ट दिया, जिससे मदर काफ़ी कॉन्फिडेंट भी रही और स्ट्रेस फ्री रही। तो उनका मिल्क आउटपुट भी अच्छा है, जो बेबी को हम मिल्क दे पाए। और इस तरह से इस जर्नी के अंदर बेबी को बराबर हमारी पूरी NICU टीम संभालती रही। तो पूरी NICU टीम को हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे, और पूरी NICU टीम की हेल्प से आज बच्चे को हम सक्सेसफुली डिस्चार्ज कर रहे हैं। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।